हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जी के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और आने वाली परीक्षा में काफ़ी लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष की संज्ञा किस महापुरुष को दी जाती है? तो ये दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। नेताजी नेताजी किस पुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस पुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनका नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता होंगे महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी। महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी। अगला सवाल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन बी। अगला सवाल है। उगते सूरज के देश को उगते सूरज के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान। कौन सा है? जापान को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करी जाए तो सबसे छोटा होगा गोवा राज्य। कौन सा होगा? गोवा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन डी। केरल। अगला सवाल है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली को जो है भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो ये बनी थी 1911 में हुई। कब बनी? 1911। ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह होगा शुक्र। कौन सा होगा? शुक्र। अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। ऑप्शन सी। अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको पावो क्रिस्टेटस भी इसका साइंटिफिक नेम है, पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होगी गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी। अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ओडीओपी योजना का पूर्ण नाम क्या है? ओडीओपी का पूरा नाम क्या है? तो ओडीओपी का पूरा नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला और एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ओडीओपी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने करी थी? तो
ओडीओपी की शुरुआत जो करी थी वो करी थी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की अवधारणा का जनक कौन सा देश है? ओडीओपी का जनक कौन सा देश है? तो यह है जापान। क्या है? जापान। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी योजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी की योजना शुरू करी गई थी 24 जनवरी 2018 से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, उत्तर प्रदेश ओडीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, अमरोहा जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो अमरोहा जिले का ओडीओपी उत्पाद होगा वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक। क्या है? ढोलक। ऑप्शन बी। ये आ गया अमेठी जिले का ओडीओपी क्या होगा? तो अमेठी जिले में होता है ओडीओपी मूंज उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेठी जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, अलीगढ़ का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो अलीगढ़ का ओडीओपी उत्पाद क्या होगा? ये होगा ताले एवं हार्डवेयर। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, अंबेडकर नगर जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो अंबेडकर नगर का जिले का ओडीओपी उत्पाद है वस्त्र उत्पाद। सबसे ज़्यादा वस्त्र उत्पाद कहाँ होते हैं? अंबेडकर नगर में। अगला सवाल होगा हमारा, जरातिक सेवन क्या है? तो जरातिक सेवन क्या है? तो ये है कृत्रिम हृदय। मनुष्य का कृत्रिम हृदय है जरातिक सेवन। ऑप्शन बी। पित्त रंग पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग होता है पीले एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है इसका पित्त का। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो ये होता है यकृत से। किससे होता है? यकृत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहती है? तो लीवर में सबसे ज़्यादा भंडारित विटामिन रहती है विटामिन ए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, पित्त का यानी वाइल जूस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका वाइल जूस का पीएच मान होता है 7.7। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी। प्रोटीन का पाचन कौन सी आंत में होता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन सी आंत में होता है? तो छोटी आंत में जो है वो प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन सी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज। ऑप्शन सी। फ्लेमिंगो का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो फ्लेमिंगो का खाने वाला भाग होता है पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्पक्रम। ऑप्शन सी। कोशिका शब्द का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 होगा, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कौन सा है? डीएनए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो डीएनए की खोज करी थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने करी? वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, डीएनए की इकाई कौन सी है?
तो डीएनए की इकाई कौन सी होगी, तो ये होगी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी, ये करी थी बैटिंग एवं वेस्ट ने। किसने करी, बैटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी, ऑप्शन सी। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, तो इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो ये होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय, ऑप्शन सी। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक क्या है, तो ईस्ट है कवक। क्या है, कवक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने करी थी, तो हैजा के जो रोगाणु यानी जीवाणु हैं उसकी खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी। गाजर का नार गाजर का रंग नारंगी किसके कारण होता है, तो गाजर का जो रंग है नारंगी वो होता है कैरोटीन के कारण, जो होता है गाजर का रंग नारंगी होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो इस निर्जलीकरण के दौरान शरीर से जो हानि होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। इसकी होती है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो मनुष्य के शरीर में कहाँ रहता है। गोल कृमि जो होता है मनुष्य के शरीर में कहाँ रहता है, ये रहता है मनुष्य की आंतों में, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, टिनिया सोलियम जो फीता कृमि है परजीवी के रूप में रहता है, ये भी मनुष्य की आंत में रहता है परजीवी के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ये रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। कौन सी है, लैक्टोज, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा, समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो ये होता है कायिक कोशिका में। किस में होता है, कायिक कोशिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, मानव नेत्र कार्य करते हैं, मानव नेत्र जो है किस तरह कार्य करते हैं, तो ये करते हैं उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा, भारत प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ये होती है निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ऑप्शन डी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी, गुणसूत्रों की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी वाल्डेयर ने। किसने करी, वाल्डेयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जो कि 23 जोड़ों के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, महाभारत के लेखक कौन हैं, तो महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 होगा, हर्षचरित के लेखक कौन हैं, तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट, ऑप्शन बी। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो पंचतंत्र जो लिखा है वो किसने लिखा है, वो लिखा है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन डी। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत है कालिदास की। किसकी है, कालिदास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, सनी डेज किसकी रचना है, सनी डेज किसकी रचना है, तो ये है सुनील गावस्कर की, ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। इंटरनल इंडिया इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, तो इंटरनल इंडिया जो रचना है वो है इंदिरा गांधी की। किसकी है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को वीडियो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।